ओहो, क्या बात है जीजा जी, मैं साली हूँ। साहिबा। हाय, कैसे हो? मैं बढ़िया था, बट अब तो बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया। क्या बात है अचानक से? ऐसे क्यों, मैं अचानक प्लान बना लेती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को 1 महीने की छुट्टी है, तो बस मैं आ गई अपने जीजा जी के पास। अरे बहुत बढ़िया करा। अच्छी बात है अभी आ गई तुम। मौका भी अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी ना दीदी है नहीं, मेरा अकेले मन कैसे लगता है। दीदी नहीं है? क्यों, दीदी कहाँ गई? वो मैं सब बताता हूँ, तुम अंदर तो आओ। अच्छा ठीक है। वाह जीजू, आपने तो घर बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, क्या बात है। हाँ हाँ, बस कर दिया। वो हमारी साली साहिबा जो आने वाली थी, अब लग ही रहा था हमें कोई ना कोई तो आने वाला है। अच्छा, दीदी ने आपको बता दिया क्या? मैंने तो सोचा था कि आपको सरप्राइज दूंगी। अरे सरप्राइज, हाँ मैं हो तो गया सरप्राइज कि साली साहिबा आ गई, वो भी 1 महीने के लिए। और सच बताऊं, तुम्हारी दीदी भी ना 1 महीने के लिए गई है हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ। अब 1 महीने तक तुम और मैं बस। जीजू, अब सच सच बताओ कि दीदी यही है ना, अंदर वाले कमरे में? दीदी कहीं नहीं गई है। अगर दीदी कहीं जाती है ना तो मुझे फोन करके जरूर जाती। अरे साली साहिबा, दीदी नहीं है यहाँ पे अभी। तुम हो ना 1 महीने तक मेरा ख्याल रखने के लिए, तो तुम रखना। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? जीजू, ख्याल तो मैं आपका रख ही लूंगी ना। आप ही कैसी कैसी बातें करते हो। अच्छी बात है ना, ख्याल रख लोगे। अब तुम्हारी बहन भी नहीं है, कोई ना कोई तो होने चाहिए था ना। और वैसे भी ना बहुत दिनों बाद आई हो तुम। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छी बात है। अब तुम्हारी दीदी ना ढंग से ख्याल रखती नहीं है। अब ये भी देख लेंगे कि हमारी साली साहिबा कैसा ख्याल रखती है हमारा। अरे जीजू, बस भी करो। अभी मुझे आए हुए 2 मिनट भी नहीं हो और आपने मेरी दीदी की बुराई करना भी चालू कर दी। अरे बुराई नहीं कर रहा ना, मतलब ख्याल रखती है वो, लेकिन जो ख्याल रखना चाहिए ना वैसा वाला नहीं रखती, वो अलग टाइप का ख्याल रखती है। अब क्या ही बताऊँ, वो तो चलो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ घर पे सब ठीक है ना वहाँ? हाँ जीजू, सब ठीक है। क्यों, क्या होगा? नहीं ठीक ही है। वैसे क्या बात है साली साहिबा, आप पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। क्या करूँ जीजू, आजकल अपनी केयर करना चालू कर दिया ना, इसलिए मैं ज़्यादा खूबसूरत हो गई हूँ। वैसे जीजू, आप भी कुछ कम नहीं लग रहे। अब क्या करूं साली साहिबा, अब जब से खबर मिली कि हमारी साली साहिबा आने वाली है, तो फिर हम भी थोड़ा तैयार शैयार हो गए। अब इतने दिनों बाद मिलना था, अब मैं पहले की तरह वैसे ही मिलता ढीले ढाले से कपड़े और पजामे में, तो क्या फ़ायदा। अब थोड़ा तैयार होके मिला हूँ तो लगना तो चाहिए ना कि अपनी साली जी के साथ में खड़ा होके कि हाँ इनका जीजू इनके साथ परफेक्ट लग रहा है। ओहो जीजू, परफेक्ट तो आप हुई तो परफेक्ट तो लोगोगे ना। अब बैठे बैठे यहाँ पे बातें करते रहोगे या फिर कुछ पूछोगे भी खाने पीने के लिए? भूख लगी है। साली साहिबा सब कुछ तुम्हारा है, पूरा घर तुम्हारा, फ्रिज भरा हुआ है। और तुम बता दो, मैं ऑनलाइन कुछ भी मंगा दूंगा खाने के लिए। क्या पसंद है तुम्हें? अब जीजू, वैसे तो मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे तो आप ही बहुत पसंद हो। तो मुझे खा लो। क्या? मतलब ये कह रहा था मैं साली साहिबा कि तुम ना मुझे पहले क्यों नहीं मिली? जीजू, मैं मिली तो आपको पहले ही थी, बस फर्क ये था कि उस टाइम पे दीदी आपको ज्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि मैं छोटी थी ना, इसलिए। दीदी के बगल में ही बैठी हुई थी मैं जब आप रिश्ता लेकर आए थे। पर क्या करें, आपकी नजरें ना उन्हीं पर थी। मैं देख रही थी कैसे देख रहे थे आप दीदी को। साली साहिबा, खिड़की में आप दोनों ही खड़ी थी। अब नज़र कहाँ थी कहाँ नहीं थी वो तो क्या ही बताऊँ मैं, छोड़ो चलो। मैं ये कह रहा था, अब मजबूरी थी मेरा शादी करना उनसे, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो तुम काफ़ी बड़ी भी हो गई हो और खूबसूरत भी। आप क्या ख्याल है? जीजू, आपके बारे में तो पूरा सोच समझ कर ही मैं आपके पास आई हूँ। अब अच्छी बात है, आ ही गई हो तो। वैसे सोच की बात कही तो हमारी दोनों की सोच ना काफ़ी मिलती है। आई नो जीजू कि हम दोनों की सोच मिलती है, लेकिन सोच मिलाने से क्या ही फायदा है। अब पूछोगी नहीं कैसे? कैसे? लो पूछ लिया, बताओ। तुमने जो पहना है सेम कलर मैंने भी। ओ हाँ, इस चीज पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्या बात है। मेरा तो ध्यान इसी पे था ना, तभी तो मैंने सोचा जब कपड़ों का कलर और कलर को लेके सोच मिलती है तो बहुत सारी चीज़ों को लेके सोच मिलती होगी हमारी। जीजू, सोच तो मैं मिला लूंगी, पहले आप ये बताओ कि दीदी कब तक आएगी, फिर सोच मिलाने का फायदा भी है ना। मैंने कहा ना, दीदी 1 महीने तक नहीं आने वाली। 1 महीने तक? हाँ। मतलब इस घर में आप और मैं? और जो मेड है ना, उसको भी इस पूरे दिन के लिए मैंने सिर्फ 1 घंटे का ही टाइम दिया है पूरे घर को साफ़ करने के लिए, ताकि 24 में से 23 घंटे
मैं अपनी साली साहिबा के साथ बिताऊं। सीरियसली जीजू, हाँ हाँ आई लाइक यू। जीजू हाँ। सीरियसली मुझे ना एक्साइटमेंट हो रही है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। आज ना मैं आपको अपने दिल की सारी बातें बता दूंगी। हाँ हाँ बताओ ना। जैसे तुम्हें एक्साइटमेंट है, मुझे भी तो एक्साइटमेंट है। मैं भी तो जानूँ मेरी साली जी के दिल में क्या चल रहा है। जीजू ये सारी बातें मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, आपके पर्सनल स्पेस पे बताऊंगी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलो मेरे साथ, वहाँ बातें भी बता देना और जो मेरा मन होगा वो कर भी लेंगे। ठीक है जीजू चलो। लो आ गए पर्सनल स्पेस पे मेरे। ऐसा क्या बताने वाली हो तुम? जीजू हाँ। बताऊंगी नहीं, ओहो। डायरेक्ट करके दिखाऊंगी। चलो ना वही करते हैं जो दीदी के साथ आप करते हो। अरे साली साहिबा, एक बात मुझे बताओ। कर लेंगे, बैठो पहले। लो बैठ गई। मुझे ये बताओ कि इतनी जल्दी काहे की है? 1 महीना हो तुम मेरे साथ, 1 महीने लगे ही रहेंगे। जो तुम अभी करने की कह रहे हो पूरा महीना करेंगे ना, दिक्कत क्या है? जीजू तुम्हें पता ही है ना कि दीदी के मूड स्विंग्स कितने होते हैं। अगर उसका आज ही मूड स्विंग्स हो गया ना तो अभी घर आ जाएगी और फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। अरे मेरी प्यारी भोली भाली साली साहिबा, जब तक मैं उसकी टिकट ही नहीं करूँगा वो वापस आएगी ही नहीं ना। यहाँ आसपास थोड़ी गई है, अरे बहुत दूर गई है, उसकी टेंशन मत लो। अब उसके मूड स्विंग्स हो या कुछ भी स्विंग्स हो, यहाँ तो हम स्विंग्स होंगे ना। बात तो जीजू ठीक है, लेकिन अगर मेरा मूड स्विंग होगी ना फिर आप स्विंग में नहीं हो पाओगे। अरे साली साहिबा, अब क्या है ना, इतना टाइम तुम्हारी बहन के साथ रहते हुए हो गया। अब दिन तो हमारा अच्छा कट जाता है, लेकिन तुम्हारी बहन के साथ ना मेरी रातें अच्छी नहीं कटती। अब रातें भी मुझे लग रहा है कि मेरी अच्छी ही कटेंगी। जीजू कहीं आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, तुम्हारी बहन की वजह से नहीं कटती है। पता नहीं ओह। क्या उसकी मेंटलिटी है, उसको ये सब ना करना पसंद नहीं है। तुम्हें तो है ना। हाँ जीजू मुझे तो बहुत है और मैं बहुत एक्साइटेड भी हो रही हूँ, बट आप ही ने मुझे रोक रखा है। साली साहिबा, एक्साइटमेंट जितना बढ़ता है ना उतना मज़ा आता है वो सब करने का। अब एक्साइटमेंट तुम बढ़ाओ ना, बाकी काम मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो तुम। ऐसी बात है, ठीक है जीजू, फिर करते रहो मुझसे बातें, फिर मेरी एक्साइटमेंट ना ऑलरेडी अप हो जाएगी। अब तुमने बातों की बात की है तो इस पे मैं एक कहावत कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा होंगी बातें उतनी हसीन कटेंगी रातें। ओहो क्या बात है जीजू, मेरे आने की खुशी में इतना एक्साइटेड हो गए कि शेर व शायरी भी करने लग गए। अब क्या करूँ, हमारी जो साली साहिबा है वो है भी तो एक खूबसूरत गज़ल की तरह, तो उन्हें देख के हम शायर बन जाते हैं। वाह जीजू आई लाइक इट, तुम्हारी बातों से मैं बहुत इम्प्रेस हो गई। जीजू अब थोड़ी काम की भी बातें करते हैं ना। काम की? मैं कह रहा था साली साहिबा, तुम्हारा जो जीजू है ना उसको थोड़ा ना हार्ड पसंद है करना। मतलब हार्ड पसंद है करना, मतलब बातें। ओह वो भी रातों में। तुम्हें तो हार्ड पसंद है ना? हाँ जीजू मुझे भी हार्ड पसंद है बातें करना। और लॉन्ग टाइम करना भी मुझे पसंद है। क्या? बातें ही, ओहो वो भी रातों में। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। वैसे कुछ भी कहूँ साली साहिबा, तुम नीचे से ऊपर तक ना बटर हो। मन कर रहा है बस ब्रेड बन के चिपक जाऊं और एक दूसरे को खाना शुरू कर दें हम। जीजू ब्रेड भी कह रहे हो और बटर भी कह रहे हो, हाँ हाँ। तो फिर सोचना क्या है, हो जाओ शुरू। शुरू हो जाऊं? अरे हो जाऊंगा। ऐसा ना हो कि मैं शुरू हो जाऊं और थोड़ी देर बाद आप ही कह रही हो बस करो जीजू बस करो। जीजू आपको शायद पता नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। जब आप मेरे साथ कुछ करने लगोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली खुद ही ठंडे होके बैठ जाओगे साइड में। साले साहिबा, चीज़ तो तुम ना तबाही हो। अब क्या ही मिसाल दूँ मैं तुम्हारी, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। अभी तुम्हें पता चल ही जाएगा, एक दूसरे का ट्रायल भी हो जाएगा और एक दूसरे का टैलेंट भी पता चल जाएगा। ठीक है देखते हैं फिर किस में कितना है दम। हाँ देख लेना। ऐसा ना हो कि तुम्हें दिन में तारे दिख जाएं। देखते हैं, वो तो रिजल्ट मैं बताऊंगी, आप नहीं। बता देना। लेकिन मैं क्या कह रहा था साली साहिबा, तुमने इससे पहले कभी किसी के साथ किया है क्या? अब जीजू आप कैसी बातें करें, किसी के साथ नो ब्रो। ओके चलो अच्छी बात है, लेकिन फिर ध्यान रखना जीजू थोड़ा ना शुरुआत में दर्द देंगे, उसके बाद मज़ा। अब दर्द अगर तुमने झेल लिया
तो मज़ा इतना आने वाला है। एक सेकंड, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? ऐसा है, मैं ना आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी अगर आप मुझे डराओगे तो पहले से। अरे साली साहिबा, मैं डराऊंगा क्यों? अरे जीजू, छोड़ो ना इन सारी बातों को, तुम बातें ही करते रहोगे या फिर कुछ करोगे भी? अब करने का टाइम है। ठीक है, अब साली साहिबा इतनी एक्साइटेड है और इतनी दूर से भी आई हैं, तो मिटा देता हूँ उनकी थकान।